नमस्कार, एनडी स्पेशल पहले डायरेक्शन अब एक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से सड़क को लेकर के सियासत गर्मा गई है। सीएम शिवराज ने नाराजगी जाहिर की है। 2 दिसंबर को हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है, जिसे लेकर के कांग्रेस ने निशाना साधा है। खस्ता हाल सड़कों को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से नाराज नजर आए। उन्होंने 2 दिसंबर की शाम को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और यह मीटिंग वल्लभ भवन में आयोजित की जाएगी। विभाग के मंत्री और अफसरों को इसमें शामिल होने के निर्देश जारी किए गए हैं। 15 दिनों में सड़कें सुधारने का अल्टीमेटम दिया गया था। सीएम शिवराज सड़कों के निर्माण की स्थिति को जानेंगे। निर्माण कार्य तय डेडलाइन पर नहीं होने के चलते सीएम ने नाराजगी जताई है। बीते दिनों भी सीएम शिवराज ने खराब सड़कों को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी। 15 दिन के अंदर सड़कों को सुधारने के निर्देश दिए गए थे और खराब सड़कों को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। जर्जर सड़कें हादसों का कारण बन रही हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि इंदौर को छोड़कर अन्य जिलों में सड़कों की जो हालत है वो बेहद खराब है। मध्य प्रदेश की जनता को तो ये लगता है कि सड़कें बनती बाद में बह पहले जाती है। पुल आप सबने देखा कि बरसात में 6-6 महीना पहले बने हुए ब्रिजेस, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज सब बह गए। तो यहाँ तो करप्शन है, सड़कें नहीं है। 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और लोग दूसरे राज्यों से आते थे, जहां सड़कें समाप्त हो जाती थी, जहां केवल गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे, लोग समझ जाते थे कि मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। बंटाधार के राज्य यानी दिग्विजय सिंह जी के प्रदेश में आ चुके हैं। आज कम से कम आप पूरे प्रदेश में उठाकर देखेंगे तो जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, स्वाभाविक है कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। और जब इतने बुजुर्ग नेता जो आज चलने की स्थिति में नहीं है, वो अपने बैलेंस के कारण डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आरोप लगाते हैं सड़कों के ऊपर। निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट का एजेंडा है, लगातार इस पे काम होता है, मेंटेनेंस का कार्य होता है। पर आज मध्य प्रदेश जो है वो सड़कें और बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़कों से लैस है। तो सड़कों को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी मध्य प्रदेश की सड़कों को काफी अच्छा बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सीधे तौर पर सड़कों को लेकर के सरकार को निशाने पर ले लिया है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इंदौर को छोड़कर अन्य जिलों में सड़कों की हालत बहुत खराब है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे शंकर लाल तिवारी जी, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, और हमारे साथ जुड़ेंगे राम पांडे जी, जो कि प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राम पांडे जी से। पांडे जी, सड़कों की जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे सड़कों की हालत को लेकर? प्रवक्ता को मैंने सुना, आपने मध्य प्रदेश की सड़कें दिखाई और जनता जो परेशान है वो भी आपने दिखाया। तो बीजेपी की प्रवक्ता ने आपको झूठा साबित कर दिया। वो तो कह रही है कि खराब सड़कें हैं ही नहीं और जनता झूठ बोल रही है। लेकिन आप सच्चाई दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं, मध्य प्रदेश में सड़कों पर काम तो हो रहा है, सड़कें बन रही हैं और कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सड़कें बनाने का तरीका ही यही है, वो बनाती ही ऐसी सड़कें हैं। आप यदि आरटीआई के माध्यम से जितनी भी सड़कें आप खराब बता रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से यदि आप जानकारी निकालेंगे तो ये सड़कें बनी हुई हैं, इन पर काम हो चुका है। जी बात यह है कि पैसा कौन भेजता है? मुख्यमंत्री कार्यालय से आता है, जी मंत्री के पास जाता है, आगे जाता है, वापस कमीशन के रूप में मंत्री और मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। तो ये मुख्यमंत्री और मंत्री की नजर में पता है कि ये सड़कें ऐसी ही हैं और इनमें कोई सुधार नहीं हो सकता है, ये बन चुकी है। जनता की बात अलग है, वो जनता 30% तक इनकम टैक्स दे रही है, 28% GST दे रही है। थोड़ी सी यदि सड़क कहीं अच्छी मिल जाती है तो उस पर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, यदि गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है तो 1000 रुपए से भी ज्यादा ये लोग टोल टैक्स लेते हैं। वो बात अलग है कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो जिंदगी भर का टैक्स देना होता है। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समझ में आ गया है ये सड़कें वड़कें तो फालतू की बातें हैं, क्योंकि जनता सड़क पर वोट नहीं देती है। जनता को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये तो हिंदू, मुसलमान,
पाकिस्तान, देशद्रोही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं है, पैसा कमाने पर है कि कुछ सीटें कम पड़ जाएंगी तो विधायकों को खरीद लेंगे। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार बनी है, अब हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके बनी हुई है, तो उसको क्या सड़कों से लेना देना। तो जब तक जनता डेवलपमेंट पर वोट नहीं देगी, जब तक जनता महंगाई, बेरोजगारी, सड़कों, बिजली, पानी पर वोट नहीं देगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से जनता को दुखी करती रहेगी। तो मैं तो जनता से निवेदन करता हूं कि आप जागरूक हो जाइए और विकास के मुद्दों पर ध्यान दीजिए, विकास के मुद्दों पर आप नेताओं से बात कीजिए। हम देखते हैं रोज यही चलता है, कांग्रेस के नेता ने ये कहा, बीजेपी के नेता ने ये कहा, जिससे जनता के डेवलपमेंट और जनता की खुशी का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे देश की जनता का जो जीवन स्तर है वो किस तरह से सुधरे। भाई विदेशों में भी तो लोग खुशी से रह रहे हैं, वहां भी तो सड़कें अच्छी हैं। जब विदेशों की सड़कें हो सकती हैं तो हिंदुस्तान की क्यों नहीं। और आप शिवराज जी का आज बता रहे हैं कि आज एक्शन में करीब 1 महीने पहले भी डिबेट हो चुकी है मेरी, कि शिवराज जी ने कहा मैं सड़कों से बहुत दुखी हूं, मैं एक्शन लूंगा। उसके पहले शिवराज जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। तो शिवराज जी कितनी बार एक्शन में आएंगे और कितनी बार अपना स्टेटमेंट चेंज करेंगे। तो बात यह है कि सड़कें ठीक है, धूल उड़ रही है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, गड्ढे हैं, लोग गिर पड़ते हैं, हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। जहां हमें 1 घंटे में पहुंचना है वहां 4 घंटे लगते हैं। जैसे इंदौर से खंडवा का जो रोड है पिछले 4-5 साल से उखड़ा हुआ पड़ा है, तो जो समय लगना चाहिए वहां 3 गुना समय लग रहा है। वो रोड पर भी काम चल रहा है, अब खुदा जाने वो रोड कब कंप्लीट होगी। बस काम चल रहा है, कब कंप्लीट होगा कुछ नहीं पता है। लेकिन ये खराब सड़कों से जो जनता को तमाम तरह की परेशानियां आती है, पेट्रोल डीजल का भी कंजप्शन बढ़ता है और एक ही सड़क बार बार बनती है, तो जनता के पैसे का ही ये दुरुपयोग होता है, क्योंकि जनता टैक्स के रूप में पैसा सरकार को देती है, उसी पैसे से ये सड़कें बनती है। तो जनता की मेहनत की कमाई का ये पैसे की बर्बादी हो रही है। बिल्कुल, जनता की मेहनत की जो कमाई है, टैक्स जो जनता दे रही है वो आखिर जा कहाँ रहा है। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ शंकर लाल तिवारी से। शंकर लाल जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी एक मीटिंग बुलाई थी और एक बार फिर से उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, तो ये क्या हो रहा है? मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं दिख रहा है, सड़कों की हालत जैसी की तैसी है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जिनको नहीं दिख रहा है उनको दिखाने का प्रयास किया जाएगा और सोते हुए को जगाया जा सकता है। और यदि कोई सोने का बहाना करके पड़ा हुआ है तो उसको न नींद खुलती है न राय उठता है। कांग्रेस की हालत इसी ढंग से। अभी मेरे मित्र हैं, उन्होंने आपसे ही सवाल कर लिया कि आरटीआई लगाओ जी, तो आरटीआई लगाने का सलाह आपको दिया गया। अच्छा होता है कि कांग्रेस के मित्र ही आरटीआई लगवा देते और आते मैदान में। एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये एंकर का दायित्व है कि सड़क पर डिबेट करे तो वो आरटीआई लगवाने लगे। अन्यथा वो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनकी पूरी जवाबदारी है कि जनहित में वो अपनी बात पे हैं, तो वो आरटीआई लगाते और सामने लाते। और इसलिए सिर्फ बैठ करके ये आरोप लगा देना कि वो मंत्री के पास पैसा जाता है, इस तरह की तो पान के ठेले में भी लोग बात कर लेते हैं पक्ष विपक्ष। अब रह गई बात मुख्यमंत्री जी की मीटिंग की जी, और अपन मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में सवाल कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? आप खुद सोचिए कि मुख्यमंत्री जी को यदि प्रदेश की सड़कों की चिंता नहीं होती तो वो बैठक अभी महीना भर पहले, जैसे राम जी भैया ने कहा कि डिबेट उनने की, हम भी थे उस डिबेट में, इनके साथ तो सही, किसी दूसरे के साथ सही जी। तो भैया क्या अपराध किया? बरसात भयानक हुई इस वर्ष। हर बरसात के बाद सड़कें खराब होती हैं, चाहे आज का युग हो और चाहे पिछले 25 साल का युग हो। और सड़कें खराब होने के बाद, बरसात के बाद उनका रिपेयर, मेंटेनेंस ये ज्यादा उखड़ गई है, नए सिरे से बनाना, ये सारा काम चलता है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिंता, उनका काम है भाई, वो किसी विभाग की बैठक बुलाएंगे, अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे, उनको निर्देशित करेंगे। इसकी तो तारीफ होनी चाहिए थी। इससे तो ये लगना चाहिए था कि विपक्ष ने कहीं चीज से चाह नहीं किया, कोई मूवमेंट नहीं, कोई जन आंदोलन नहीं, कहीं कुछ नहीं। और मुख्यमंत्री स्वयं चूंकि विकास के कुछ प्रतिबद्ध है तो उन्होंने बैठक बुलाई। बैठक के बाद उन्हें निर्देश दिए, भोपाल की सड़कों का विषय
आज अभी फिर कोई बैठक कल होने वाली है और उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर पहले बैठक हुई तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि औचित्य विहीन थी, और किसको बुलानी चाहिए थी बैठक, कौन बुलाएगा बैठक, क्या कांग्रेस के मित्र बैठक बुलाएंगे? कांग्रेस के मित्रों को जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, और यहाँ टीवी में बैठ के ट्विटर में तो भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार है। अभी उन्होंने फिर आज दुखड़ा रोया कि वो हजारों करोड़ में विधायक खरीद लेंगे। अरे मेरे मित्र, ये आरोप आप जब से लगा रहे हो, जब से विधायक आपका पार्टी छोड़ के गए, पर उसके बाद उपचुनाव हुए। शंकरलाल जी, शंकरलाल जी, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि इसकी तो तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग तो उन्होंने पहले भी बुलाई थी, और तारीफ जो होती है, प्रशंसा जो होती है, वो प्रयासों की नहीं होती है, परिणाम की होती है। जो परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उन्हें देख करके समझा जा सकता है कि इस वक्त सड़कों की क्या हालत है। देखिए, मीटिंग तो होती है, पहले भी मीटिंग हुई थी, अभी भी मीटिंग हुई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है ना। ग्राउंड रियलिटी तो ये दिख रही है कि यहाँ सड़कों पर गड्ढे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, धूल उड़ रही है जिसके चलते बीमार पड़ रहे हैं। तो क्या केवल मीटिंग बुला लेने से समाधान हो जाएगा? जी जी, ये किसने कहा कि मीटिंग सिर्फ फोटो छपाने के लिए बुलाई? ये आपका अपना नजरिया हो सकता है। मीटिंग बुलाई गई थी सड़कों पर एक्शन के लिए। चलिए ठीक है, एक्शन के लिए आपने खुद अपने चैनल में, ठीक नहीं मुझे बोलने दी। जी जी, बोलिए बोलिए। टाइमिंग का भी कृपया ख्याल रखिए। जी जी, बिल्कुल, बोलिए। टाइम जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मीटिंग बुलाना एक उसका शुरुआती दौर था, और उसके बाद भोपाल की सड़कों में काम लगा है। आप भोपाल में बैठे हैं, और मैंने आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि सड़कों के मामले में हमारे दिमाग में नहीं है ऐसा कुछ कि सड़कें बनाने से, जैसे भाई ने कहा मेरे, सड़कें बनाने से क्या होता है। अरे भैया, ये दिग्विजय सिंह जी के दिमाग में था। हम तो सड़क बनाने के लिए चुनाव जीते थे, और हमने सड़कें बनाई हैं। आपने खंडवा रोड का उदाहरण दिया, अच्छा हुआ आपने ये भी बता दिया कि उसमें काम लगा हुआ है। अभी आप देख लीजिए, हम लोग यहाँ रीवा सतना से भोपाल जाते थे, सागर वाली रोड से खत्म थी, आज वो रोड चकाचक है। जबलपुर से भोपाल चकाचक है। बरसात के कारण इस बार भारी बरसात हुई, और उसके कारण कुछ सड़कें निश्चित क्षतिग्रस्त हैं, उनमें धूल भी हो रही है नागरिकों को, और इसीलिए बैठक बुलाई कि इस धूल, इस तकलीफ और प्रशासन को और एक्टिव करके और चुस्त करके उन्हें क्या कठिनाइयां इस काम में, ठीक है, पूरा किया जाए। अब नजर अपनी अपनी, चश्मा अपना अपना। चलिए ठीक है, नजर अपनी अपनी, चश्मा अपना अपना। देवदत्त दुबे जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, आपने दोनों ही सम्मानीय प्रवक्ताओं की बात सुनी, आपने पांडे जी की भी बात सुनी और तिवारी जी की भी बात सुनी, और जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार को तो सड़कों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जनता के लिए सड़क इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता के लिए मंदिर मस्जिद इंपॉर्टेंट है और बाकी के मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। आप इस विषय को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई में जनता को सड़कों की चिंता नहीं है? नहीं, जनता को यदि सड़क, पानी, बिजली की चिंता नहीं होती तो 2003 में कांग्रेस 38 सीटों पर नहीं सिमटती जी, क्योंकि उस समय मुद्दा एक ही था, सड़क, बिजली, पानी, और उसी के आधार पर भाजपा ने सरकार बनाई थी। ये जो भ्रम में है, कोई भी नेता हो जो कहते कि विकास से चुनाव नहीं जाते, दिग्विजय सिंह का ही भ्रम टूटा था, उन्होंने कहा था विकास से नहीं, मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते। अब चुनाव ना एक कोई मुद्दे से नहीं जीते जाते, आपको चौतरफा प्रयास करने होने, विकास भी करना होगा, सामाजिक सारोकारों से भी जुड़ना होगा, और लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी हल करानी होंगी, क्योंकि अब सब जनता जागरूक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्रमाण क्या दोगे आप। सड़क, बिजली, पानी की स्थिति 2003 के पहले से आज की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि परिस्थितियां भी कई बार किसी के साथ, भाग्य साथ देता है कि अब पैसा बहुत आने लगा। पहले विधायक को, शंकरलाल जी वरिष्ठ विधायक हैं, कितनी कम विधायक निधि मिलती थी, आज कितनी मिल रही है? 10 गुना से ज्यादा हो गई। तो ये परिस्थितियों के ऊपर है। सरकार के पास इतना पैसा आया, और अभी तो और जीएसटी और कहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है कि ये जो कुछ जगह जो सड़कों की हालत खराब है, ये भी नहीं होना थी। बजट में कम किया गया लोक निर्माण विभाग का, वो भी नहीं करना था यदि प्राथमिकता में आप रखते हो, क्योंकि सड़क तो वो धमनियां हैं, जैसे रक्त बहता है ना शरीर में, ऐसी विकास की धमनियां सड़क है।
यदि सड़क सही होगी तो विकास होगा, विकास होगा तो शांति होगी। तो विकास का सबसे अच्छा पैमाना सड़क हो सकती है। सड़कों की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई क्योंकि अब सरकार के पास पैसा बहुत आने लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी जहां जो स्थिति बरसात के कारण हुई है उसको तुरंत ठीक कराना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार भी ये समझ रही है कि यदि हमने सड़कें ठीक नहीं कराई तो जिस मुद्दे पे हम सरकार में आए थे उस मुद्दे पे हम जा भी सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए वो बार बार बैठ के कर रही, दौरे कर रहे हैं और बहुत तेजी से काम लगा रहे हैं। और कल की जो बैठक है वो इसी संबंध में है कि इसकी टाइम लिमिट तय की जाए जिसके अंतर्गत ये सड़कें बन जाए। और अभी जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें कुछ बजट में भी ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे सड़कों को अधिकतम राशि दी जाए। अभी विधायकों से 15-15 करोड़ के प्रस्ताव लिए हैं मुख्यमंत्री ने कि अपने विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ के सड़कों के प्रस्ताव दो, वो सब जा चुके हैं। कल की बैठक में उन प्रस्ताव पर भी सहमति हो जाएगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी सड़क देना है। तो सड़क ऐसा मुद्दा है जो भी सरकार इसकी अवहेलना करेगी उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस इसका भुगत चुकी है और भाजपा नगरीय निकाय और पंचायती राज के अभी चुनाव में भी कुछ भुगत चुकी है। और यदि हम नहीं सुधरे तो विधानसभा में भुगतेगी, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जनता कतई अब समझौता नहीं करती। अब सब सुविधा भोगी हो गए, सबके पास वाहन है। पहले तो गांव में 1 या 2 वाहन हुआ करते थे, पैदल या साइकिल से जाते थे। अब तो सबके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर खड़े और सड़क खराब हुई और वो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो आपने जिस तरह की आवश्यकता बना दी है, आविष्कार कर लिए, तो आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है ना। अब तो आपको सड़क देनी पड़ेगी, या तो नहीं दे दे तो उसी आदत में रहे आते। अब दिए तो उनको चकाचक रखना पड़ेगा, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और शायद इस चिंता को सरकार समझ रही है, इसलिए उसको एक्शन मोड में। बिल्कुल, इस चिंता को सरकार समझ रही है और इसीलिए एक्शन मोड में। चलिए मैं एक बार फिर से रुक करता हूं राम पांडे जी का। पांडे जी, जिस तरीके से तिवारी जी ने अभी एक बात कही कि सीएम के इस प्रयास की तो वो कह रहे हैं कि तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, क्या कहेंगे इस पर? जी, तो तिवारी जी फ्री है तारीफ करने के लिए, मना कौन किया है। और बात आती है कि कांग्रेस सरकारों को बदनाम करने की। लोकपाल के नाम पर केंद्र सरकार को, एक सच्चे ईमानदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बदनाम किया कि लोकपाल नहीं लागू होने दे रहे हैं। लोकपाल लागू हो गया तो 80% जो भ्रष्ट नेता हैं वो जेल चले जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना था। लोकपाल लागू हो गया है, लोकपाल कौन है ये देश में किसी को नहीं पता। और वो 80% जो भारतीय जनता पार्टी नेता कहती थी वो बाहर घूम रहे हैं। अब या तो वो नेता भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। काला धन विदेशों में जमा है, सबसे ज्यादा जमा है तो वो गांधी परिवार का जमा है। और गांधी परिवार से तो भारतीय जनता पार्टी विशेषकर मोदी जी दुश्मनी रखते हैं। यदि गांधी परिवार का विदेशों में पैसा जमा है, या कांग्रेस नेताओं का विदेशों में पैसा जमा है, या काला धन विदेशों में जमा है, तो फिर उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो ऐसे ही 2003 के पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार को केवल बदनाम किया गया। उस समय जितना रेवेन्यू आता था, जनता पर जितना टैक्स लगाया जाता था, उस पैसे का सदुपयोग होता था। आज जितना रेवेन्यू आता है, जनता जितना टैक्स दे रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये आप सड़कें बता रहे हैं। अभी ये तिवारी जी ने भी कहा, देवदत्ती जी ने भी कहा कि बारिश से सड़कें खराब हो जाती है। मुझे लगता है दोनों के पास ज्ञान की कमी है। बारिश से वही सड़कें कभी खराब होती हैं जिनकी प्लानिंग खराब होती है। जिन सड़कों में भ्रष्टाचार होता है वही सड़कें बारिश में खराब होती हैं। क्योंकि जब भी सड़कें बनाई जाती हैं तो पानी का ढलान इस तरीके से बनाया जाता है कि रोड पर पानी रुकना नहीं चाहिए। सड़क पर, डामर सड़क पर यदि पानी रुकता है तो वहां से उखड़ना शुरू हो जाती है। उसके लिए पहले साइड में नालियां बनाई जाती हैं। सड़क जो बनाई जाती है टेपर के माध्यम से बनाई जाती है। सेंटर में उसको थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है। अब आप बात देखिए, जितनी भी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, या जहां आम जनता रहती है, वो सड़कें तो खराब है। आप किसी भी शहर का देख लीजिए, मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह के घर के सामने की सड़क श्यामला हिल्स की, वो खराब क्यों नहीं है? वो बारिश में क्यों नहीं उखड़ी? राज्यपाल महोदय की न्यू मार्केट में घर है, उनके घर की सड़क क्यों नहीं खराब है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर के सामने की सड़क खराब क्यों नहीं है? जितने भी IAS, IPS मंत्री, विधायक हैं, जहां रहते हैं वो लोग,
उनके घर के सामने की सड़कें खराब नहीं है। जहां जजेज रहते हैं वो तो सबसे अच्छी क्वालिटी की सड़कें होती है। तो क्या कारण है कि जजेज के घर के सामने की सड़कें, आईएएस आईपीएस के घर के सामने की सड़कें, मंत्री विधायक मुख्यमंत्री राज्यपाल के घर के सामने की सड़कें तो अच्छी होती है, और जहां आम जनता रहती है वो सड़कों पर धूल उड़ रही है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है पांडे जी कि जजेस के सामने की सड़कें हों या मंत्रियों के सामने की सड़कें हों वो तो बड़ी अच्छी रहती हैं, लेकिन जो आम जनता है वो गड्ढा युक्त सड़कों को भोगने के लिए विवश है। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं तिवारी जी से। तिवारी जी क्या कहेंगे पांडे जी की बात पर? मेरा तो क्या कहना, उन्होंने तो कह दिया वो भ्रष्टाचार और ना हजारे सड़क पर डिबेट हो रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, वाली लोकपाल वाली जी, तो एक बात समझ लीजिए कि मनमोहन सिंह के टाइम पे जेल जाएंगे ऐसा नहीं है। अन्ना हजारे ने कहा जेल में थे मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, कलमाडी था जेल में कहा गया, ये जेल में थे मंत्री भैया। इसमें अन्ना हजारे को कोसने से कोई लाभ नहीं, जेल जाने की नौबत नहीं थी, जेल में थे, जमानते की अर्जियां खारिज हो रही थी। अब रह गई बात, आपने अभी एक सवाल उठा दिया, अब बात हो रही है पूरे प्रदेश की सड़कों की, और अपना सोच जो है वही आप बोलेंगे। आपने कहा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, जजेस को नहीं लेना चाहिए था, पर उनकी इच्छा है। आप एक बात पूछना चाहता हूँ, जहां इनके बंगले बने और यदि वो सड़कें ठीक है तो क्या उसमें जनता नहीं चलती? सड़क एक ऐसी चीज है कि चाहे वो जहाँ की हो, अगर बंगले के भीतर की है तो वहां तो ठीक है, जो उनके यहाँ जाएंगे वही चलेगी। और चाहे नरोत्तम के दरवाजे की सड़क हो, चाहे नरोत्तम जी के अलावा शिवराज जी के दरवाजे की सड़क हो, मैं सोचता हूँ उन सड़कों से आम आवाम का भी आना जाना है। और फिर सड़कें बनाने का काम हमने किया है, इसकी तवारीख है, अभी माननीय देवदत्त जी ने बताया था कि सड़कें कैसी खराब थी कि कांग्रेस 38 से सिमट गई। हमने 2003 में चुनाव जीता और भारी बहुमत से जीता, कुल 38 विधायक कांग्रेस के जीते। अगर हमने सड़कें नहीं बनाई होती तिवारी जी, तो तिवारी जी ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि सड़कें आपने बनाई है और हमने माना कि हाँ आपने सड़कें बनाई है, लेकिन दिक्कत है सड़क बनाने के तरीके से। कांग्रेस ये कह रही है, अभी पांडे जी की बात हमने सुनी, कि सड़क बनाने का ये कैसा तरीका है कि वो सड़क बनाई जाती है, बारिश होती सड़क बह जाती है। तो ये कैसी सड़क आप बना रहे हैं कि एक बारिश नहीं झेल पा रही? मैं उस जवाब में आ रहा था, पर मैंने सोचा कि ये ज्यादा बातें और कह लेता, आपको ये जवाब भी चाहिए मैं दूंगा। और इस नाते मैं कह रहा हूँ कि यदि हमने सड़कें नहीं बनाई होती तो हम 8 में वापस नहीं होते, फिर 13 में वापस नहीं होते, 18 में भी हम सड़कों के कारण नहीं गए। मेरा भी कहना है कि झूठा नारा कर्जा माफी का, झूठा नारा बेरोजगारों को भत्ता देने का, इन सब कारणों से 7-8 से एंटी इनकम जो है यहाँ 7-8 सीट से आप ज्यादा आगे थे, और सोच तो नहीं है। अब कहते तो हम सुन रहे, पर अभी आपने कहा भ्रष्टाचार। मैं पूछता हूं कि भ्रष्टाचार का सिर्फ भाषण करोगे? अगर भ्रष्टाचार हुआ है सड़क में तो किसने रोका था आपको? विपक्ष काहे की वेतन उठा रहे, विपक्ष के विधायक काहे विपक्ष के नेताओं को जनता मैंने पसंद नहीं करेगी? चलिए ठीक, एक भ्रष्टाचार का प्रकरण निकाल करके दिया, यहाँ बैठ करके हवाई आरोप लगा था जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। चलिए ठीक है, ठीक है। समय की चूंकि बाध्यता है, शंकरलाल तिवारी जी, राम पांडे जी, देवदत्त दुबे जी, आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सड़क को लेकर के एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुस्सा देखने को मिला है और उन्होंने एक बार फिर से 2 दिसंबर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इसमें विभाग के मंत्रियों और अफसरों को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था सड़कें सुधारने का, लेकिन अभी भी जो सड़कों की स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। इसे लेकर के एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मीटिंग के बाद सड़कों की स्थिति वाकई में कितना सुधर पाती है। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।